नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व जान लेते हैं कि सिद्धियां क्या हैं, सिद्धि शब्द का तात्पर्य क्या होता है, योगी ग्रंथों में हमें कितने प्रकार के सिद्धियों का वर्णन प्राप्त होता है, कौन कौन से साधन अर्थात उपाय हैं जिनके द्वारा हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। प्रारंभ कर लेते हैं कि सिद्धियां क्या है। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा कि शरीर, इंद्रिय और चित्त में परिवर्तन होने पर जो पहले की अपेक्षा विलक्षण शक्तियों का जो प्रादुर्भाव होता है उसको सिद्धि कहते हैं। अर्थात जिसके माध्यम से हमारे शरीर या फिर इंद्रिय या फिर चित्त में परिवर्तन होता है, अर्थात वह विलक्षण शक्तियों से युक्त होते हैं, उसको सिद्धि कहा जाता है। अर्थात ऐसे अभ्यास जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा हमारे शरीर में, जैसे कि हमने देखा भी है पिछले लेक्चर में हमने अष्ट सिद्धियों के बारे में चर्चा की है। हमने वहाँ पर कई एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि हनुमान जी का वहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, अन्य योगियों का वहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। तो शरीर में किसी अन्य प्रकार की विलक्षण शक्ति का आ जाना, इंद्रियों में विलक्षण शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाना या फिर चित्त अर्थात मन में विलक्षण शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाना, यह सब किसके द्वारा होता है? यह सब सिद्धियों के द्वारा संभव है। अब ये तो आप यहाँ पर जान चुके हैं। वैसे हमने सिद्धियों के बारे में, अष्ट सिद्धियों के बारे में हम पूर्व के लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। आप उस लेक्चर को अवश्य देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मूल जो विषय है वह अष्ट सिद्धियां अर्थात सिद्धियों की प्राप्ति के साधन है। सिद्धियों के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम इसको भी रिपीट करें कि सिद्धि शब्द का तात्पर्य क्या होता है, अर्थात सिद्धि शब्द का अर्थ क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सिद्धि शब्द का तात्पर्य ऐश्वर्य अर्थात असामान्य अर्थात अलौकिक शक्ति अर्थात दिव्य शक्तियों से है। तो सिद्धि का तात्पर्य होता है कि ऐश्वर्य या फिर जो असामान्य शक्तियां हैं, अलौकिक शक्तियां हैं, अर्थात जो दिव्य शक्तियां हैं, यह सब क्या कहलाती हैं? यह सिद्धियां कहलाती हैं। अर्थात ये सब अगर जो किसी व्यक्ति में है, किसी पुरुष विशेष में है, तो कहा जा सकता है कि वह सिद्धियों से युक्त है। हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि योगी ग्रंथों के अनुसार सिद्धियों की जो संख्या जो बताई गई है वह 8 है। जैसे कि हम महर्षि पतंजलि द्वारा रचित पातंजलि योग सूत्र ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वहां पर 8 प्रकार की सिद्धियों के बारे में चर्चा की गई है ना। तो ये विषय हम खैर पूर्व में भी देख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इसे भी यहाँ पर जान लेते हैं कि जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं वह कौन कौन सी हैं। तो एक डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको दिया है। उससे पूर्व हम सिद्धि प्राप्ति के साधन के बारे में यहाँ पर अगर जो हम चर्चा करें कि कौन कौन से साधन हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को, किसी भी साधक को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो सिद्धि प्राप्ति के साधन इसे जानने के लिए जब हम पातंजलि योग सूत्र का ये जो ग्रंथ है महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है, इसके जब हम तीसरे पाद में जाते हैं, वहां पर 45वें नंबर का जब हम श्लोक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें इससे संबंधित यहाँ पर व्याख्यान अर्थात इससे संबंधित परिचय हमें प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, यह जो योग सूत्र ग्रंथ है यह 4 अध्यायों में विभाजित है। उसका जो तृतीय पाद है जो कि विभूति पाद के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर हमें सिद्धियों के बारे में यहाँ पर वर्णन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं, ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत् तदर्मान विघातश्च। एक सूत्र हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत् तदर्मान अभिघातश्च। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसके द्वारा किसके द्वारा? तो कह रहे हैं कि साधक के भूत जय। भूत जय का तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति, जो साधक पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक जब पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसको अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है, काय संपत्ति की प्राप्ति होती है और उसे
भूतों के धर्म किसी भी प्रकार के बाधा नहीं पहुंचाते। यह हम पहले भी इस विषय के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। अर्थात जो पंच महाभूत हैं उसकी कोई भी बाधा उसे प्राप्त नहीं होती। अर्थात न उसको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, कोई भी तत्व उसको हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता। तो ये हमने वहां पर देखा था। इस विषय को हम पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। यहां पर भूमिका आपकी अच्छे ढंग से तैयार हो चुकी है कि सिद्धि शब्द का तात्पर्य क्या होता है, सिद्धि किसे कहते हैं और सिद्धि प्राप्ति के साधन क्या हैं। आगे हम जो 5 प्रकार के जो कारण हैं उनके बारे में जानेंगे। उससे पूर्व इसे भी हम जान लेते हैं कि सिद्धियां 8 कौन कौन सी हैं। तो अष्ट सिद्धियां हैं, अणिमा है, महिमा है, लघिमा है, गरिमा है, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व। हमने यहां पर कहा ना कि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं? तो अणिमा है, महिमा है, लघिमा है, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व। अब ये 8 की 8 जो सिद्धियां हैं इनका वर्णन हम पूर्व में कर चुके हैं। इसे पूरा का पूरा रिवीजन करना यहां पर ठीक नहीं है, आप वहां पर इसे समझ सकते हैं। अब हम इन सब विषयों को तो जान चुके हैं। सिद्धि क्या है, सिद्धि शब्द का तात्पर्य क्या है, इसके प्राप्ति के साधन क्या हैं, अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं। लेकिन अब हम यहां पर अपना जो मूल जो विषय है कि इसके प्राप्ति के जो कारण हैं वह अन्य कौन कौन से होते हैं। अर्थात भूत जय तो एक हमने यहां पर प्रथम उपाय जाना, प्रथम साधन जाना, जिसके माध्यम से हमें अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इसके अलावा भी अन्य कारण हैं जिसके द्वारा हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो अब हम सिद्धि प्राप्ति के कारणों को हम यहां पर जानें। तो ध्यान दीजिएगा, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित यह जो योग सूत्र है अर्थात योग दर्शन है, इसमें सिद्धियों की प्राप्ति के 5 कारण बताए गए हैं। 5 कारणों का यहां पर वर्णन किया गया है। अब वह 5 कारण कौन कौन से हैं, तो इसके लिए जब हम योग सूत्र का जब हम चौथे नंबर का अर्थात चौथे पाद का प्रथम नंबर का सूत्र पढ़ते हैं तो यहां पर महर्षि पतंजलि जो सिद्धि प्राप्ति के जो कारण हैं उसको यहां पर समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं जन्मोषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धया, जन्मोषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धया, यानी कि मंत्र औषधि, जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धया। तो इस प्रकार से यहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये 5 कारण हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति को, किसी साधक को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब हम इनको डिटेल में यहां पर जानने वाले हैं कि ये जो 5 कारण हैं यह कौन कौन से हैं। तो प्रथम कारण हमने देखा जन्मजा, अर्थात जन्मजा सिद्धि जिसे कहते हैं, यानी कि जन्म से ही किसी को सिद्धियों की प्राप्ति हो जाना। तो जन्मजा सिद्धि किसे कहते हैं, तो कहा कि प्रारब्धानुसार शरीर, इंद्रिय और चित्त का परिवर्तन होकर उनमें अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाना जन्मजात सिद्धि कहलाती है। यानी कि कोई जन्मजात ही सिद्धियों से युक्त हो, कोई जन्मजात ही सिद्धियों से प्राप्त हो, किसी को जन्मजात ही यानी कि जन्म से ही किसी को भी सिद्धियों की प्राप्ति हो। तो ऐसे जैसे कि महर्षि कपिल हैं, वेदव्यास जी हैं, सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी का वर्णन हमने देखा है, कई बार मैं एग्जाम्पल भी देता हूं। जब हम अष्टावक्र गीता इत्यादि जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें सुखदेव जी के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। तो वो जन्मजात हैं, उनको जो सिद्धियों की जो प्राप्ति हुई वह जन्म से ही हुई। वेदव्यास जी हैं, उनको जो सिद्धियों की जो प्राप्ति हुई, किसी भी प्रकार की सिद्धि हो वह जन्मजात थी। इसके अलावा जैसे कि महर्षि कपिल जिन्होंने कि सांख्य प्रवचन सूत्र की रचना की, सांख्य दर्शन की रचना की, उनके भी जीवन को अगर जो हम देखते हैं तो वह भी कैसे हैं, जन्मजात सिद्धियों से युक्त है। तो जन्मजात सिद्धि का तात्पर्य होता है कि जिनको जन्म से ही सिद्धियों की प्राप्ति हो, यह क्या होती है, यह जन्मजात सिद्धि कहलाती है। अब यह किसके द्वारा होती है, तो प्रारब्धानुसार, यानी कि प्रारब्ध यानी कि हमारे जो पूर्व के जो कर्म इस प्रकार के रहे हों, अच्छे कर्म रहे हों, सिद्धि युक्त कर्म रहे हों, और उसका जो परिणाम होता है, किसी कारणवश व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका जो परिणाम है वह अगले जन्म में उसे किस प्रकार से होता है, वह सिद्धियों से युक्त होकर के होता है। जैसे कि हमने गीता में भी पढ़ा है, भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं, कोई साधक योग साधना में आगे बढ़ता है, किसी कारणवश अगर जो उसकी मृत्यु हो जाती है तो अगला जन्म उसका वहीं से प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से हम यहां पर जन्मजात सिद्धि को यहां पर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब दूसरी है औषधिजा सिद्धि। अब औषधिजा आप समझ भी सकते हैं, औषधि यानी कि औषधियों से युक्त, यानी कि औषधियों से लेकर के, औषधियों से जो प्राप्त हो। तो कहा है कि किसी औषधि के सेवन द्वारा शरीर कल्प कर अद्भुत शक्तियों का प्रादुर्भाव कर लेना औषधिजा सिद्धि कहलाती है।
औषधियों के सेवन से किसी प्रकार की अगर जो सिद्धि प्राप्ति होती है तो वह औषधिजा सिद्धि कहलाती है। महर्षि पतंजलि यहां तक ये भी कहते हैं कि ये मात्र और मात्र व्यक्तियों को ही नहीं, यानी कि मनुष्यों को ही नहीं, कोई जीव यानी कि कोई पशु पक्षी भी, कोई लता पुष्प इत्यादियों को भी अगर जो औषधियों का सेवन कराया जाए तो उनमें भी अपूर्व शक्तियां आ जाती हैं। कोई जीव अगर जो इस प्रकार की कोई श्रेष्ठ प्रकार की अगर जो औषधि का सेवन करता है तो मात्र और मात्र मनुष्य ही नहीं, उस जीव प्राणी में भी अपूर्व शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो यह औषधिजा सिद्धि कहलाती है, अर्थात औषधियों के सेवन से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह औषधिजा सिद्धि कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से प्रश्न आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किसी भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, या फिर आप योग से मास्टर पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये सब विषय पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सब विषयों को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तीसरा जो बताया है वह है मंत्रजा। मंत्रजा यानी कि मंत्र जप के द्वारा। तो कहा कि मंत्र के विधिवत अनुष्ठान से शरीर, इंद्रिय व चित्त में विलक्षण शक्तियों का प्रादुर्भाव कर लेना, यह मंत्रजा सिद्धि कहलाती है। तो मंत्र जप के द्वारा, मंत्र सिद्धि के द्वारा यानी कि मंत्र जप के द्वारा अगर जो कोई अपने आप को सिद्ध कर ले, अपने शरीर या फिर मन या फिर इंद्रियों में विलक्षण शक्तियों का प्रादुर्भाव कर ले तो वह मंत्रजा सिद्धि कहलाती है। हमने मंत्र योग में भी पढ़ा है ना, कई सारे मंत्र के प्रकार वहां पर बताए गए हैं, या फिर मंत्र सिद्धि या फिर मंत्र जप के वहां पर प्रकार बताए गए हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं मंत्र जप के, और श्रेष्ठ जप का प्रकार कौन सा है वो भी हमने वहां पर देखा है। आपको ये सब वेबसाइट पर भी मिल जाते हैं, और लेक्चर भी आपको चैनल पर दिया गया है, आप वहां पर भी इसको समझ सकते हैं। तो मंत्रजा सिद्धि का तात्पर्य होता है कि मंत्र जप के द्वारा जो सिद्धियां प्राप्ति होती हैं वह मंत्रजा सिद्धि कहलाती हैं, अर्थात मंत्र जप के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त हो, ये सब क्या है, सिद्धियों की प्राप्ति के कारण हैं, अर्थात उनके मार्ग हैं। इन सब के द्वारा सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सिद्ध कर सकता है। इसके अलावा चौथी जो सिद्धि है वह कहलाती है तपजा। तपजा यानी कि तप के द्वारा। तो देखें कि कहा कि शास्त्रोक्त तप के विधिवत अनुष्ठान द्वारा धर्म सहित कर्तव्य पालन करते हुए शरीर, इंद्रिय व चित्त के समस्त मनों को भस्म कर विलक्षण शक्तियों का प्रादुर्भाव कर लेना तपजा सिद्धि कहलाती है। तप के द्वारा हमने योग सूत्र में भी पढ़ा है ना, वहां पर तप को विशेष महत्व दिया गया है। अन्य कई सारे ग्रंथों में भी तप के विषय में चर्चा की गई है। तो तप कहा है, तप कहते हैं ना, तप यानी कि तो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना ही तप कहलाता है। अब द्वंद्व कोई भी हो सकते हैं, सुख दुख है, मान अपमान है। अगर आप योग साधना में आगे बढ़ रहे हैं तो कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी मान, कभी अपमान, कभी शीत है, कभी उष्ण है ना। तो ये सब समस्याएं आती हैं, मात्र योग साधना में नहीं, आप कोई भी साधना मार्ग पे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो ये सब समस्याएं तो आती ही हैं। लेकिन जो कोई व्यक्ति, जो कोई साधक इन सब को पार कर लेता है, यह सब क्या कहलाता है, तप कहलाता है, तपश्चर्या कहलाती है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तप के द्वारा कोई व्यक्ति विलक्षण शक्तियों को प्राप्त कर ले तो वह तपजा सिद्धि कहलाती है। जैसे कि भरद्वाज ऋषि थे, विश्वामित्र आदि ऋषि थे, तो ये सब तप के द्वारा सिद्ध हुए हैं। तप के द्वारा इन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है, अर्थात तप के द्वारा इन्होंने सिद्धियों की प्राप्ति की है। तो इस प्रकार से हमें यहां पर समझना है। इसके अलावा जो पंचम जो सिद्धि का जो कारण है वह है समाधिजा। समाधिजा आप समझ भी सकते हैं कि समाधि के द्वारा, तो कहा कि धारणा, ध्यान व समाधि के अभ्यास से शरीर, इंद्रिय और चित्त में विलक्षण शक्तियों का प्रादुर्भाव कर लेना समाधिजा सिद्धि कहलाती है। तो धारणा, ध्यान, समाधि यानी कि समाधि के द्वारा कोई व्यक्ति, कोई साधक अपने शरीर, मन, इंद्रियों में विलक्षण शक्तियों की प्राप्ति कर ले और उनको विलक्षण कर ले, अर्थात दिव्य शक्तियों की अगर जो उसे प्राप्ति हो जाए तो वह समाधिजा सिद्धि कहलाती है। किसके द्वारा? समाधि के द्वारा। और ध्यान दीजिएगा, हमने जब कहा ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत्त तदर्मान अभिघातश्च, यानी कि भूत जय के द्वारा इन सब की प्राप्ति होती है। तो वहां पर भूत जय कैसे होता है? तो वहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संयम के द्वारा। और संयम किसको कहते हैं? संयम कहा जाता है धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों का संयुक्त होना ही संयम कहलाता है। संयम यानी कि त्रयम एकत्र संयमा, तीनों का एक हो जाना संयम कहलाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, समाधि सिद्धि का तात्पर्य है धारणा, ध्यान व समाधि के अभ्यास से शरीर में विलक्षण शक्तियों का प्रादुर्भाव कर लेना, की प्राप्ति कर लेना,
इंद्रियों में या फिर मन में या फिर चित्त में, तो वह समाधि या सिद्धि कहलाती है। अर्थात यह सब क्या है, समाधि प्राप्ति के कारण हैं, अर्थात उनके उपाय हैं। तो ये यहाँ पर आपको जानना है। आगे देखें, इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र ग्रंथ में अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के 5 कारणों का वर्णन प्रस्तुत किया है, जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। और इसके अलावा भूत जय के बारे में भी चर्चा की है, जो कि हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। अगर आप दोनों लेक्चर्स को देख लेते हैं तो आपका यह विषय अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपके मन में रहेगा। फिर भी कोई डाउट होता है, अगर आप ये लेक्चर एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो आप चैट सपोर्ट पर जा करके अपना प्रश्न वहाँ पर रख सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।